थिंक लॉजिकली। इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी सोल के बारे में कि सोल ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच बैठकर बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल करती है। अब हम बात करने वाले हैं सोल के पार्ट्स के बारे में। माइंड, जिसका काम कंटिन्यू सोचना है। इंटेलेक्ट, जिसका काम सही गलत का फैसला करना है। इम्प्रेशन यानी हमारे संस्कार, जो काम हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। सोल अपने इन पार्ट्स को कब और कैसे यूज़ करती है वो हम आज जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माइंड की। सोचना, कंफ्यूज होना, पढ़ते वक्त नींद आना, बोर होना, मन नहीं लगना, जो कुछ पढ़ रहे हैं सब आपस में मिक्स हो जाना, कुछ समझ नहीं आना, पढ़ते वक्त मन का कहीं भटकना, ये सब सोल की ही अलग अलग प्रोसेस है। बॉडी में बैठकर सोचने का काम सोल ही करती है। सोल के सोचने की इस प्रोसेस को ही माइंड यानी मन कहा जाता है। माइंड की 3 अवस्थाएं हैं: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। मन अलग अलग टाइम पर अलग अलग अवस्थाओं में काम करता है। कब वो किस स्टेज में होता है चलिए जानते हैं। बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव होता है जब इंसान की बॉडी हरकत में है। इसकी पावर 10% है। कॉन्शियस माइंड की कुछ कंडीशन यानी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है? कॉन्शियस माइंड को हर चीज़ का रीज़न चाहिए। बिना रीज़न वो कुछ भी अपने अंदर सेव नहीं करने वाला। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हम बच्चे को कुछ भी मना करते हैं करने से तो वो तुरंत पूछता है क्यों। जब तक उसे उस क्यों का आंसर नहीं मिल जाता वो हमारे आगे पीछे घूमता रहता है। अगर हमने उसे डांट दिया तो वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। डांट खा खा कर बच्चे ज़िद्दी होने लग जाते हैं। उनके कॉन्शियस को रीज़न नहीं मिलता, इसलिए बच्चों का मन भटकना शुरू कर देता है। अक्सर बच्चों की ये शिकायत होती है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पेरेंट्स की डांट के कारण वो रट तो लेते हैं लेकिन उस रटे हुए को वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस किसी भी ऐसी चीज़ को अपने पास नहीं रखता जिसकी उसको वजह ना मिली हो। एक एग्ज़ाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। स्कूल में जब भी टीचर नया चैप्टर स्टार्ट कराने वाली होती है वो बोलती है बच्चों पहले इसे अपने घर से पढ़ कर आना, फिर हम इसे क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों के घर से पढ़ के आने के बाद वो खुद 3 से 4 दिन लेकर उस चैप्टर को पढ़वाती है। चैप्टर जब क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वो बच्चों से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है। अब जिन बच्चों ने चैप्टर पर ध्यान दिया होता है वो उसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट दे देते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा होता है वो जवाब नहीं दे पाते हैं। अब जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा था उनको ऐसा क्या मिल गया जो उन्होंने आंसर दे दिया? चैप्टर में हर बात का रीज़न था, इसलिए कॉन्शियस ने क्या किया, उन रीज़न को स्टोर कर लिया। अब बच्चे फिर क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से खुद को कंपेयर कि भगवान ने उसे ज़्यादा दिमाग दिया और मुझे कम दिया है। ऑफिस में अगर हमसे कोई कुछ एक्स्ट्रा कराने की कोशिश करता है या कोई बेवजह हमें डांट देता है तो हम उदास हो जाते हैं और हम जानना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। ये जानना किसको है? कॉन्शियस माइंड को। जब तक वाई का आंसर कॉन्शियस माइंड को नहीं मिलता तब तक चाहे बच्चा हो या फिर कोई बड़ा हो, हम किसी से भी कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। कॉन्शियस माइंड को रीज़न चाहिए, ये तो हम सब ने देखा, लेकिन रीज़न के साथ साथ उसे प्रॉफिट भी चाहिए। कैसे? हम सब अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं। भगवान को किसी ना किसी रूप में हम सब मानते हैं। मान लीजिए किसी इंसान की हनुमान जी में आस्था है और वो हनुमान जी की भक्ति करता है। कुछ समय बाद उसके पड़ोस में एक नए पड़ोसी शिफ्ट होते हैं जिनके घर में सब कुछ बहुत परफेक्ट, संबंधों में इतना प्यार, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत अच्छा, सबके वाइब्रेशन इतने अच्छे, घर के वाइब्रेशन बहुत अच्छे, पॉजिटिव। अब हम जानना चाहेंगे कि उनके घर में सब कुछ इतना एक्यूरेट कैसे है।
ये किसको जानना है? कॉन्शियस माइंड को जानना है, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि उसकी फैमिली, उसका परिवार क्या हो, बहुत रॉयल और एक्यूरेट हो। अब हमने उससे बात की और उन्होंने कहा कि जब से हमने दुर्गा जी की पूजा शुरू की है तब से हमारे घर में सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। पहले हम भी बहुत परेशान रहते थे, लेकिन जब से हमने दुर्गा जी की पूजा शुरू की है तब से हमारे सारे काम अपने आप बनते चले जा रहे हैं। हर चीज़ में हमें सफलता ही मिलती है। अब कॉन्शियस को यहाँ पर क्या मिल गया है? दुर्गा जी की पूजा करने की वजह मिल गई है। उससे पहले वो हनुमान जी की भक्ति करता था, अब वो क्या करेगा? उसी मंदिर में जहाँ उसने हनुमान जी को रखा है वहीं वो एक दुर्गा जी की मूर्ति भी लाकर रख लेगा। अब पूजा करते वक्त उसका पहला अटेंशन दुर्गा जी की मूर्ति पर होगा। रिस्पेक्ट वो दोनों मूर्तियों की करेगा, लेकिन पहली जो अटेंशन होगी वो दुर्गा जी पर होगी, है ना। उसके बाद हनुमान जी पर होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दुर्गा जी की पूजा करने की कॉन्शियस के पास वजह है। तो ये तो बात थी कॉन्शियस माइंड की। आगे के उसमें वीडियो में हम जानेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल करें, सबकॉन्शियस माइंड क्या है और ये कैसे काम करता है और इसे कैसे कंट्रोल करें। तब तक के लिए